अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैर व खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। और आज की हमारी एपिसोड है हमारे परदेसी भाइयों के नाम, क्योंकि परदेस की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और जब काम काज करके थक हार के वापस आते हैं तो खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज इनके लिए बड़ी इजी सी, बहुत ही इजी सी और बड़ी मज़े की रेसिपी जो है वो सिलेक्ट की है। तो इसमें इनको बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैंने उस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट की हैं जो बिल्कुल आम सी किचन में दस्तयाब होती हैं, और कुछ ऐसे अज्जा भी उसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं जो इनको लेना, ख़रीदना, जाना मुश्किल हो। क्योंकि हम लोग जो घरों में रहते हैं हमारे किचन और तरह के हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। लेकिन वहाँ पे किचन ऐसा नहीं है। जहाँ पे जॉइंट सिस्टम में सिंगल लोग जो हैं वो इकट्ठा किचन इस्तेमाल करते हैं, वो किचन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने बहुत ही इजी से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें लगाए हैं, बहुत ही आसान से। तो परदेस की ज़िंदगी जो है वो कुछ इतनी आसान नहीं होती। नौजवान इंसान जो है वो 22-23 साल का बाहर जाता है और उसकी सारी उम्र जो है वो बाहर ही निकल जाती है। बच्चे पीछे से पैदा होते हैं, जवान होते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो नाना दादा बन जाते हैं, लेकिन परदेस उनकी जान नहीं छोड़ रहा होता। तो बस देखें जी, आँखों में खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए ये लोग जाते हैं। ये देखें जी, ये है चिकन। चिकन आपको कहीं भी लूलू शॉप से मिल जाएंगे। लूलू सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं गल्फ़ में, तो वहाँ से आपने चिकन ले लेना है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ये आपने मिक्स करना है। और हरी मिर्चें इसमें बारीक बारीक जो हैं वो हम डाल लेंगे, और मिर्चें रेड मिर्चें हैं, क्रश मिर्चें हैं, नमक है, और हल्दी थोड़ा सा कलर देने के लिए है तो हल्दी डाल लीजिएगा। और कुछ इस तरह का पेस्ट ये बन जाएगा। और इसके ये देखें, ऐसे हमने कर लेना है और अभी हम इसको फ्राई करेंगे। वैसे ये फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये हम जब शिमला में बरते तो ये उसमें ना कुक हो जानी थी। क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं बरी शिमला मिर्च। क्योंकि मैंने रेसिपी कार्ड पहले से दिया हुआ है तो मेरे जहन में है कि सबको पता है कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखें जी, ये इतनी ही देर में तैयार हो जाएगा जितनी देर के एक एग फ्राई करने में लगती है। क्योंकि चिकन है और हर चीज़ पहले से इसमें मैरिनेटेड है। बस आपने फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको ऐसे थोड़ा सा सोते कर लेना है, बिल्कुल एग फ्राई की तरह। उतने ही टाइम में ये हो जाएगा। और ये देखिए, हमने आलू भी बॉईल कर लिए हैं और छील भी लिए हैं। अब इन आलूओं को भी हम उसी तरह से मैश करके इनके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, क्रश मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा चिली पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। लें जी, हमारे दोनों अमेज़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान मैंने रखा है, बहुत ही आसान रखा है। और इस तरह से शिमला मिर्च जो है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ, उनको बना के आप 1 माह के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जब आपका दिल करे जिस दिन, तो आप उसको स्टीम पे, दम पे पका के खा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से काट लेना है आपने इसको ऊपर से। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही चीज़ आपके पास हो बीज निकालने के लिए। आपके पास छुरी है, आपके पास कांटा है, किसी भी चीज़ से आराम से इसको अंदर से ऐसे करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ये देखें, ऐसी सूरत हाल होगी इसकी कुछ। ठीक है, ये लें जी। ऐसे हमने सारे एक एक करके कर लेने हैं साफ़। इनके अंदर अब ये देखें, ये हम ऐसे भर देंगे। 2 जो हैं वो मैंने कीमे वाली भर दी हैं और 2 मैंने आलू वाली भर दी हैं। तो आप जितनी चाहें भर के रख सकते हैं, क्योंकि आपने स्टोर करनी है। जब आपका दिल करे उसमें से आपने निकालनी है एक, और उसको स्टीम पे रख के, दम पे रख के आपने तैयार कर लेनी है। और रोटियां वैसे ही वहाँ पे पाकिस्तानी तंदूर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, वहाँ से रोटी ले लें और आके इसको रखें। बस आप जैसे ही वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए जाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। ये देखें, ऐसे आपने रखना है और दम दे देना है। अच्छा, और जो हमने इनके अंदर कीमा और आलू भरे हैं वो हमारे पास कुछ बच भी गए थे, तो उनके ये देखें हमने कबाब बना लिए। आप कबाब कहें या टिक्कियाँ कहें, कीमे की बना ली हैं। कीमे वाले में हमने सिर्फ ये किया कि एक अंडा उसमें मिक्स कर दिया उसकी बाइंडिंग के लिए, और आलू वाली जो है वो बना के हम अंडा ऊपर से लगा के फ्राई कर लेंगे।
और ये देखें, ये आपकी याददाश्त के लिए मैं कर रही हूँ कि आपको पता चले। अगर आप फ्रीज़ करते हैं तो कीमे वाली कौन सी है, आलू वाली कौन सी है। कीमे वाली के ऊपर मैंने कलवंजी जो है वो डाल दी है ऊपर, आलू वाली के ऊपर मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, ताकि आपको ढूंढने में मसला ना हो। अगर आप फ्रीज़ करते हैं तो आपको पता चल जाए कलवंजी वाले कीमे वाले हैं और तिल वाले आलू वाले हैं। देखें, पाकिस्तान में तो आप लोगों को काम करके देती हैं माएँ बहनें, तो बीवियाँ, उनके हाथ का आप खाते हैं। तो परदेश में जाके जब खुद करना पड़ता है तो फिर ये सारे रिश्ते जो है ना, ये बहुत याद आते हैं वहाँ। तो अल्लाह ताला तमाम परदेशियों की मुश्किलात जो हैं वो हल करे और किसी किस्म का कोई मसला ना हो, बस ज़िंदगी अच्छे से गुज़रे। एक तो परदेश और ऊपर से अगर मसले मसाइल भी हों तो फिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला तमाम मसले मसाइल से हर एक को बचाए और ज़िंदगी जो है वो सबकी आसान बनाए। और अल्लाह ताला हमें अपने रहमो करम की चादर में लपेट के रखें। एक लहज़े के लिए भी हमसे अपनी रहमत की चादर जो है वो ओझल ना होने दे। ये देखें जी, ये हमारी टिक्कियाँ भी जो हैं वो रेडी हो गई हैं। और ऐसे हम ये देखें, बहुत ही सादा सी गार्निशिंग जो की है, बस पुदीने की डंडियाँ फैला दी हैं प्लेट में। ये हमने कबाब भी रख लिए हैं, ये सैलड भी बन गया है और अलमराई की लस्सी और रायता तो वहाँ से मिल जाता है, दही मिल जाता है बहुत अच्छा। तंदूर की रोटी लें और ये मज़े से आप खाएं। और आपने मुझे बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मैं मज़ीद आपके लिए और क्या बनाऊं। मैं चाहती हूं कि हफ़्ते में एक बार आप लोगों के लिए ऐसी इजी सी रेसिपी ज़रूर मैं लेके आऊं जो आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोग अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारी शिमला अब हो चुकी है। तो प्लेट आपने नज़दीक कर लेनी है, वरना आपके काउंटर का हाल भी यही होगा। तो ये देखें, ऐसे हमने रख दी हैं। और ये देखें, ये दो हैं जो कीमे की बरी हैं और दो हैं जो आलू की बरी हैं। इस तरह से कुछ सूरत हाल जो है वो वाज़िया हो जाएगी। और खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे बेटे ने खाई हैं और उसने मुझे फ़ीडबैक दी है कि बहुत ही मज़े की हैं, बहुत ही मज़े की हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने आलू वाले पराठे भी आज बना लिए और हमने फ्रीज़ भी कर लिए जी कबाब। इतना कुछ कर लिया आज हमने। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और खाने में बहुत मज़े की लगेंगी इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, किचन में मज़े से आइए, मज़े से पकाइए और मज़े से खाइए। और ये आप लोगों की सहूलत के लिए आज मैंने रेसिपी कार्ड भी बनाया है, ये आप देख लीजिएगा। और ये देखें, ये किचन में ऐसे खिड़की के आगे लगाने से ठंडक का एहसास और फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड विद देसी बाइट। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल संडे है, बहुत ही स्पाइसी सी रेसिपी लेके आने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा जी। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा सा फीडबैक आ रहा है आप लोगों का। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों की। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, दिल से शुक्रिया। देखें, ना तो इससे पहले मैंने कोई ऐसा कुकिंग का पेज बनाया है और ना ही मैं कोई कुकिंग शो की होस्ट हूँ, ना ही मैंने कुकिंग शो को मेज़बानी की है, ना ही होस्टिंग की है। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ आइए किचन में। हम मज़े से किचन में आएंगे, मज़े से बनाएंगे, मज़े से खाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद ताहिरा नईम बाय देसी बाइट। इंशाल्लाह न्यू से न्यू रेसिपीज़ लेके आएंगे। और आप लोगों का मुझे ज़रा चार्जिंग वाला फ़ीडबैक चाहिए होता है, ताकि मैं भी चार्ज हो जाऊं, मैं भी फुल चार्ज हो जाऊं। और फुल चार्जिंग में इंसान बहुत अच्छा काम कर पाता है। सबसे पहले आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। देखें, जब आप समझने लगें आपकी एनर्जी लो हो रही है तो घर में कहीं भी एक रेड कॉर्नर ज़रूर बनाएं, वहाँ पे जाके चाय पिएं और आप चार्ज फुल कीजिए अपनी। ठीक है जी, स्टे चार्जिंग।